अब हम बात करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का, जिसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, इसका इस्तेमाल मुतअद्दिद जगह पे हम करते हैं। इंग्लिश में अगर आप देखें कि इंग्लिश ग्रामर में इसका इस्तेमाल कई जगहों पे आपको मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले जहाँ भी हैव, हैज़ और हैड लगेगा, दोबारा जहाँ भी हैव, हैज़ और हैड लगेगा उसमें हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल ही करेंगे। हैज़, हैव, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और जब भी हैज़, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी तो याद रखें वो फिक्रात हमेशा परफेक्ट के होते हैं। किसके होते हैं? परफेक्ट के। यहाँ पे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल लिख के बता देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप करेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यानी हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल आपके यहाँ पे लगा है, तो ये हम कहेंगे ये परफेक्ट टेंस। कौन से हैं? परफेक्ट। लेकिन अगर हैव की जगह हम हैड लगा दें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा पहले वाला, और अगर हैड लग जाएगा तो ये कौन सा होगा? पास्ट पास्ट परफेक्ट। यानी हैव के साथ प्रेजेंट परफेक्ट, हैड के साथ पास्ट परफेक्ट लगेगा। यानी हमेशा याद रखें कि इसका इस्तेमाल हमेशा हैव, हैज़ और हैड के साथ हम करेंगे। जहाँ भी हैव, हैज़, हैड के साथ फॉर्म ऑफ वर्ब को लगाना होगा वहाँ पे तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब का आप इस्तेमाल करेंगे। तो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का सेकंड इस्तेमाल हमारे पास मौजूद है। इसका सेकंड इस्तेमाल हम कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप 3 में करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप 3 में दोनों क्लॉजेज में हम करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने मेरी कंडीशनल सेंटेंसेस की वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। मैंने आप वहाँ पे सारे के सारे कंडीशनल सेंटेंसेस बयान किए हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ, यानी कि इसका सेकंड इस्तेमाल कंडीशनल सेंटेंस में होता है। जैसा कि अगर मैं एग्जांपल लिखूँ, इफ़ यू हैड वर्कड, मैंने बताया था हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है यानी पास्ट पार्टिसिपल का। इसी तरह ये भी हैव ही है, ये भी हैव है, तो यहाँ पे भी हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3। तो ये कंडीशनल की टाइप 3 है। कंडीशनल की टाइप 3 में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम्पल आपके यहाँ पे चल रही हैं, आप इसको देखें और मज़ीद प्रैक्टिस में लेकर आएँ। तो अब मैं बात करूंगा तीसरा यूज यानी पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का तीसरा इस्तेमाल। इसका तीसरा इस्तेमाल याद रखें, जब भी हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे, यानी दो तरह की वॉइसेस होती हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। जब भी हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो पैसिव वॉइस के टोटल 9 सेंटेंस होते हैं। पैसिव वॉइस के टोटल 9 टेंस होते हैं। 9 के 9 टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि जब भी हम पैसिव वॉइस को करेंगे तो याद रखें, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, इज, एम, आर आए, वाज, वर आए, विल और शल आए, जो भी आए, आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही इस्तेमाल करना है। मेरे यहाँ पे राइट साइड पे आपकी एग्जांपल नज़र आ रही होंगी। आप जब भी पैसिव वॉइस क्या करेंगे तो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। तो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम एक और इस्तेमाल करेंगे। ये बज़ाते खुद इंडिविजुअल इस्तेमाल है, यानी पास्ट पार्टिसिपल बज़ाते खुद क्या है, आइए हम बात करते हैं। यानी जहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होगी उससे हम मुराद लेंगे कि काम हो चुका, काम हो चुका, अभी काम का होना बाकी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को बग़ैर किसी सेंटेंस के, बग़ैर किसी फ़िक्रे के यहाँ पे लिखूँ तो यकीन जानिए कि उसका अपना भी एक मतलब होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिखेंगे क्लोज्ड शॉप। अब ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने लगाई, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई क्लोज्ड शॉप यानी बंद हो चुकी दुकान, बंद हो चुकी शॉप है तो हम करेंगे दुकान। यानी इसमें मैंने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, इट मीन्स ये जो चीज़ है, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये बंद हो चुका, ये बंद हो चुका। इसी तरह हमारे पास एक ख़त है, उसमें हमने लिखते हैं रिटन लेटर, रिटन लेटर। तो रिटन मतलब लिखा हुआ, काम हो चुका, यानी लिखा हुआ खत, लिखा हुआ खत
ठीक है। जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे तो यकीन जानिए उसका मतलब है कि वो काम हो चुका, वो काम हो चुका, यानी इसका सेंटेंसेस के अलावा भी इस्तेमाल होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का। जज़ाकल्लाह। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।